नमस्कार मित्रों। क्या हो जब आप अपने बसे बसाए गांव में रह रहे हो, आराम से हंसी खुशी रह रहे हो, पूरी खुशियों के साथ रह रहे हो और अचानक आप आराम से जिंदगी जी रहे हो और अचानक से कोई ऐसी घटना हो, कोई ऐसा मनहूस दिन आए, ऐसा कुछ हो कि आपको अपना गांव, वो जहां आप रहते हो, जहां आप जिंदगी जी रहे हो, वो आपको छोड़ना पड़े, तो आप पर क्या बीतेगी, क्या गुजरेगी। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही गांव के बारे में बात करने जा रहे हैं, एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां के लोग बड़े हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं और रातों रात एक गांव के लगभग 600 घरों के लोगों को वो गांव छोड़ना पड़ता है और वो गांव हमेशा हमेशा के लिए वीरान हो जाता है। तो दोस्तों, आइए हम आज बात करते हैं राजस्थान के कुलधरा गांव के बारे में, जो एक ही रात में रातों रात वहां के लोग कहीं चले गए और वो गांव पूरे का पूरा वीरान हो गया। तो आइए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं एक ऐसे गांव के बारे में जो वीरान गांव माना जाता है, जो भूतिया गांव माना जाता है, जो हॉन्टेड विलेज माना जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कुलधरा के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जैसलमेर, जिसको हम स्वर्ण सिटी भी बोल देते हैं, गोल्डन सिटी भी बोल देते हैं। जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर कुलधरा नाम का एक गांव पड़ता है जो थार के रेगिस्तान में स्थित है। दोस्तों, वैसे एक्चुअली देखा जाए तो यह केवल एक गांव नहीं था, ये 84 गांव थे, जो छोटे छोटे गांव थे, 84 जिनका एक पूरा समूह था जिसमें लोग रहते थे। बस तो दोस्तों, थोड़ी बात करते हैं इतिहास के बारे में। तो लगभग 1291 में पाली मारवाड़ से गए हुए पालीवाल ब्राह्मणों ने यहाँ जाके ये क्या नाम है, कुलधरा का निर्माण किया था, कुलधरा को बसाया था। एक कदान नाम का पालीवाल ब्राह्मण था जिसके बारे में बताया जाता है उसने सबसे पहले कुलधरा को बसाया था। ये लोग इतने विकसित लोग थे उस समय, ये लोग बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत बुद्धिमान थे। इन्होंने रेगिस्तान में रहने के लिए जो वहां का पानी था, बरसात का पानी था, उसको संचय करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए खड़ीन बनाना स्टार्ट किया था, जो पानी इकट्ठा करते थे। और इन्होंने उस समय ऐसे ऐसे घर बनाए थे जिनमें बड़ी अच्छी खिड़कियां थी, जिससे वहां का तापमान बहुत थोड़ा कम रहे बाहर के बजाय। जो बाहर का तापमान होता है, आपको पता है रेगिस्तान में बहुत ज्यादा तापमान होता है, तो बाहर के तापमान के बजाय अंदर का तापमान कम रहे, इसके लिए उन्होंने ऐसे खिड़कीदार वाले घर बनाए थे। ये लोग खेती करते थे, पैसा कमाते थे और अपनी जिंदगी आराम से जी रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, सब कुछ इनकी जिंदगी में बड़ा आसान चल रहा था। और ऐसे चलते 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 इतिहास के लगभग इनके बसाए हुए गांवों के बाद में लगभग 500 साल गुजर जाते हैं, क्योंकि ये 13वीं शताब्दी में जाकर बसते हैं और अब 500 साल पुरानी बात है, 500 साल बाद की बात है। बात आती है सर जैसलमेर में। उस समय गस्तिंग नाम का एक शासक हुआ था। गस्तिंग जो शासक था वो जैसलमेर पर शासक कर रहा था और गस्तिंग का एक उस समय दीवान था जिसका नाम था सालिम सिंह। ये सालिम सिंह एक ऐसा दीवान जो बहुत अत्याचारी था, बहुत विलासी था और बहुत ज्यादा क्रूर भी क्रूर सामंत था। इसके बारे में दूर दूर तक इसकी क्रूरता के चर्चे हैं। होता क्या है, ये सालिम सिंह एक दिन गांव में घूमने जाता है। गांव में घूमने जाता है तो वहां ये देखता है कि कुछ औरतें एक कुएं पर पानी भर रही होती हैं और औरतें कुएं पर पानी भर रही होती है। तो वहां एक लड़की को देखता है। एक लड़की को देखकर ये उस लड़की पर बिल्कुल मोहित हो जाता है। वह वहां के पुजारी जिसका नाम था हरचल पालीवाल, उस हरचल पालीवाल की बेटी थी मिर्गी। उस मिर्गी पर इसकी नजर पड़ती है और वो इस पर फिदा हो जाता है, मोहित हो जाता है और ये सोचता है कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा। तो वो बाद में हरचल के घर पहुंचता है। हरचल के घर जैसे ही पहुंचता है तो हरचल इसको सामंत को दिखता है तो अचंभित रह जाता है। वो पूछता है कि स्वामी आज हमारे दरवाजे पर कैसे आए हो। तो वहां पर सामंत सिंह बताता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। तो इस बात को सुनकर हरचल बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति और एक 18 साल की कन्या से विवाह करना चाह रहा है, तो वो कैसे स्वीकार किया जाता। और दोस्तों, एक बात यह भी थी कि ये जो सामंत सिंह था इसकी पहले से 7 बीवियां थी। तो ये जो लोग थे, पालीवाल जो लोग थे, इस शादी के प्रस्ताव को मना कर देते हैं। अब सामंत सिंह पहले तो उस लड़की को उठाने की कोशिश करता है, जबरदस्ती लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सारी कोशिशों में नाकाम रहता है। तो वो इनको फिर जो कुलधरा वाले लोग हैं, कुलधरा वाले लोगों को अल्टीमेट देता है, एक वार्निंग देता है कि अभी पूर्णमासी तक या तो इस लड़की को मेरे पास भेज दिया जाए, वरना फिर आप अपने अंजाम के लिए तैयार रहें। अब इस बात को लेकर लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। वो लोग मीटिंग करते हैं, इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं बाद और नए सुझाव देते हैं, नए सुझाव आपस में बताते हैं कि क्या किया जाए, कैसे इस मुसीबत से बचा जाए। तो कुछ लोग जो नवयुवक होते हैं वो बोलते हैं कि ना युद्ध किया जाए, लेकिन ये तो असंभव बात थी, क्योंकि वो पालीवाल ब्राह्मण छोटा सा एक गांव और कहाँ वो पूरी राजा की सामंत है सेना, तो युद्ध का कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर वो निकलते हैं कि भाई क्यों ना लड़की को दिया जाए। लेकिन एक बात थी कि ये लोग इज्जत वाले लोग थे, तो अब इज्जत पे
ये बात आ गई थी इज्जत पे, तो उन्होंने कहा कि चाहे हमारी कुछ भी हो जाए, हम लड़की को तो नहीं भेजेंगे, क्योंकि ये पुजारी की लड़की नहीं, पूरे गांव के लोगों की लड़की थी। तो गांव के लोगों ने फिर फैसला किया एक रात को बैठ के कि क्यों ना ये गांव छोड़ दिया जाए। अब सुनने में बड़ा अजीब लग रहा था कि एक रात में कैसे छोड़ के जा सकते हैं, कहां जा सकते हैं, लेकिन फिर भी फैसला ये हुआ कि अब केवल यही रास्ता हमारे पास बचा है कि हमको ये गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। तो तय ये हुआ था कि आज रात को इस गांव से निकलना होगा, क्योंकि अगर सुबह हुआ तो ये बात कहीं ना कहीं पता चल जाएगा और सालिम सिंह को पता चली तो फिर हमारे पास मुसीबत और बढ़ जाएंगी। तो गांव वाले आते हैं और यह तय किया जाता है कि जितना जरूरी हो सकता है उतना ही सामान लेंगे अपने साथ में, जैसे हीरा जवाहरात हैं या फिर पैसे हैं, वो जरूरत का सामान लिया जाएगा, बाकी सामान छोड़ दिया जाएगा और यहाँ से निकल दिया जाएगा। तो रात के 10 बजे होते होते वो लोग अपना जो जरूरत का सामान होता है वो सामान उठाते हैं और वो एक रात में ही गांव को छोड़ देते हैं। और गांव को छोड़ते जाने के बाद में वो वहां पर एक श्राप देके जाते हैं कि ये गांव वीरान हो जाएगा, इस गांव में कोई भी नहीं बस पाएगा, इस गांव में जो भी बसेगा वो मारा जाएगा या बर्बाद हो जाएगा। अब दोस्तों सामन सिंह इस बात से पता नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो चुका है। वो रात भर पूर्णमासी के दिन इंतजार करता है कि लड़की आएगी आएगी, लेकिन नहीं आते तो वो सब अपने सैनिकों को भेजता है कुलदरा गांव में। तो सैनिक जब वहां जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि घरों में तो कोई है ही नहीं, पूरे घर खाली हैं, लेकिन जो सामान है वो ऐसे के जैसा रखा हुआ है। जैसे बर्तन है तो बर्तन ऐसे ही रखे हुए हैं, कपड़े तो कपड़े सूख रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने केवल जरूरत का सामान उठाया था, बाकी सामान कुछ लेके नहीं गए थे। और रात रात में वो पालीवाल थे, वो गायब हो गए। तो वो आते हैं, बताते हैं सामन सिंह को कि वहां तो कुछ भी नहीं है, वहां तो लोग है ही नहीं, पता नहीं कहां निकल गए। तो पहले तो वो जो सामन सिंह के जो सैनिक होते हैं वो उनके घरों को लूटते हैं, क्योंकि उनको पता है, सामन सिंह को ये भी तो पता था कि ये जो पालीवाल ब्राह्मण है वो पैसे वाले होते हैं। तो घरों को लूटा जाता है वहां पर, और वो जो सामंत के सैनिक थे वो वहां पर बसने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बस नहीं पाते, क्योंकि वहां पर उनको कोई चीज आकर तंग करती है या फिर वो परेशान करती थी, क्योंकि वो श्राप लग चुका था इस पे कि अगर कोई यहाँ आकर बसेगा वो या तो मारा जाएगा या परेशान हो जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं इसके पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में। लोग कहते हैं कि यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बहुत होती हैं। तो पहली बात तो यह है कि यहाँ एक चीज तो है, जो कोई जैसलमेर या क्या नाम है वहाँ कुलदरा गए होंगे वो लोग देखते होंगे, मैं तो पर्सनली गया हुआ हूँ तो मुझे पता है, आप कभी जाके देखना कि वहां जब हम जाते हैं ना तो एक बड़ा गेट है, गेट के अंदर से जैसे हम एंट्री करते हैं चले जाते हैं कुलदरा के अंदर, तो वहां का जो तापमान है वो ऑटोमेटिकली बाहर के तापमान से थोड़ा कम हो जाता है। ये वहां का मतलब महसूस किया हुआ है, ये बहुत सारे लोगों ने महसूस भी किया है कि बाहर का तापमान कुछ होता है और कुलदरा के अंदर जाने का तापमान कुछ और होता है। वहां पर बहुत ठंडी हवा लगती है, ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरी जगह आए हैं, उस दुनिया नहीं, हम किसी दूसरी जगह पर आ गए हों। 2010 में पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो सोसाइटी में काम करने वाले एक यूट्यूबर थे, एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी में काम करने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था गौरव तिवारी। उस गौरव तिवारी ने ये दावा तक किया था कि मैंने यहाँ लोगों से आत्माओं से बात की है, आत्माओं से बात करके मैंने वहां उन आत्माओं ने अपने नाम तक बताए हैं, ऐसा उन्होंने दावा किया था। ये गौरव तिवारी यहाँ पर लगभग 16 बार गए थे, जिन्होंने अपने इक्विपमेंट से, अपने उपकरणों से लोग वहां के आत्माओं से बात की थी, अपने आत्माओं से उन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाले काम भी किए थे। दोस्तों वैसे तो यहाँ बात ऐसी होती है कि यहाँ भूत प्रेतों के बारे में बताया जाता है कि यहाँ भूत प्रेत भी रहते हैं, यहाँ तक यहाँ पर न्यूज चैनल वाले लोग भी अधिकतर आते जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर भी एक बोर्ड लगा रखा है, जिस बोर्ड में लिखा हुआ है कि यहाँ पर दिन में तो आराम से घूम सकते हैं, लेकिन रात में यहाँ कोई भी नहीं ठहर सकता। रात होते हो तो यहाँ पर गार्ड भी नहीं रहते हैं, ना कोई बॉडी गार्ड रहता है, ना कोई और व्यक्ति रहता है, तो ये पूरा गाँव खाली हो जाता है। अब तो राजस्थान सरकार ने इसको पर्यटन विभाग में ले लिया है, पर्यटन विभाग में लेकर इसकी 2 किलोमीटर लंबी बाउंड्री तक बना दी गई है, और यहाँ पर टिकट भी रख दिया गया है, जिसमें 10 रुपए टिकट लगता है अगर कोई इसको देखने जाता है। अब यहाँ आसपास के लोग यहाँ जो बताते हैं, कई बार यहाँ रोने की, चीखने की या कुछ ऐसी आवाजें आती हैं, या फिर यहाँ पे एक विशेष प्रकार की गंध का महसूस की जाती है। और यहाँ के जो क्या नाम है लोग हैं वो भी ये बताते हैं कि कुछ न कुछ तो यहाँ ऐसा हुआ था, लेकिन आज तक उस पालीवाल ब्राह्मण के बारे में कोई ये नहीं बता पाया कि वो लोग कहाँ गए, कैसे गए, कहाँ नहीं चले गए, एक रात को कैसे मतलब एक रात को खाली करके गए थे, लेकिन वो कहाँ जाके बस गए हैं ये भी नहीं पता है। कोई बताता है कि वो आगरा की तरफ चले गए थे, कोई बताता है वो कहीं चले गए थे, लेकिन एक बात तो तय थी कि वो एक जगह तो नहीं गए थे, वो अलग अलग जगह पर जाकर बसे थे। हम लोग जाते हैं कुलदरा में तो वही पैरानॉर्मल एक्टिविटी की बात करते हैं या भूत प्रेतों की बात करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि वहां के जो पालीवाल ब्राह्मण थे उनका बलिदान कैसा था। उस बलिदान के बारे में भूल जाते हैं कि जहां पर लोग अपने गांव में बसे बसाए जगह पर, जहां पर लोग हंसी खुशी रह रहे हों, आराम से जिंदगी जी रहे हों, और वही जगह उनको एकदम से छोड़ के जाना पड़े, तो सोचो उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया था। तो पहली कहानी तो यही आती है
तो दोस्तों पहली कहानी तो यही आती है, पहली बात तो यही आती है कि कैसे हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो मतलब पहले जो लोग थे, वो कैसे अपनी एक इज्जत के लिए, एक बेटी की इज्जत के लिए पूरा मतलब बलिदान देने के लिए तैयार हो जाते थे। तो हमको इसको से बहुत कुछ सीखना चाहिए। दोस्तों जैसलमेर के जो सामंत थे सालिम सिंह, ये बिल्कुल एक हिस्टोरिकल बात है, क्योंकि इतिहासकार जेम्स टॉड जिन्होंने एनल्स एंड एंटिक्यूज ऑफ राजस्थान जो किताब लिखी है, उसमें सालिम सिंह के अत्याचारों के बारे में लिखा है। इसके अलावा जो इतिहासकार नंदकिशोर शर्मा, उन्होंने किताब लिखी थी जैसलमेर द गोल्डन सिटी। इसमें वो बताते हैं कि सालिम सिंह लोगों से कैसे कर वसूलता था, कैसे अत्याचार करता था। और पालीवालों के बारे में वो बताते हैं कि पालीवाल पहले ही से ही वो सालिम सिंह से तो कर से और जो टैक्स था उससे परेशान थे, लेकिन उनकी असली वजह जो गांव छोड़ना रहा था वो वही रहा था कि उनकी बेटी के ऊपर एक गलत नजर पड़ गई थी। उस बेटी से जबरदस्ती शादी करना चाह रहा था, इसी वजह से उन्होंने इस गांव को छोड़ा था। तो दोस्तों ये जो कहानी है पालीवाल ब्राह्मणों को लेके कि भाई उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया था, तो वो गांव छोड़ा था कुलदरा। आज भी उस गांव को वीरान गांव पड़ा है। आज भी वो गांव बिल्कुल सुनसान पड़ा है। हालांकि आप जब राजस्थान सरकार ने इसको पर्यटन घोषित कर दिया तो वहां पर लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन ये दिन में तो आराम से बड़ा सुहावना लगता है ये गांव, लेकिन रात होते होते ये गांव पूरा वही से वीरान गांव में बदल जाता है, हॉन्टेड पैलेस में बदल जाता है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में यहाँ जगह जगह दावा होते हैं। अब इस दावों में पता नहीं अफवाह है या कितनी सच्चाई है, ये तो आप लोग जाकर देखिएगा। एक बार आप भी कभी मौका मिलता तो आप कुलदरा जाके देखिए, बड़ी अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है, हमारी जो पुरातात्विक स्थल की जगह है, हमारी ऐतिहासिक जगह है, ऐतिहासिक जगह है। लेकिन आज अगर इसको थोड़ा सा जो सरकार है उसने इसको दोबारा से बना दिया गया है, तो अभी देखने में जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज आपको कुलदरा गांव की थोड़ी सी छोटी सी कहानी मैंने आपको बताई है, ये कहानी पसंद आई होगी। और जब ये कहानी पसंद आई है तो आप इसको सभी के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी दिन अगली कहानी में, अगली किसी नए एपिसोड के साथ, अगले किसी नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए सभी के लिए अलविदा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।